बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्लॉट की बैक फिलिंग के हवाले से है। अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं या आपके पास प्लॉट है तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपका प्लॉट डिप्रेशन वाला है या इसके अंदर बैक फिल है या इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको भर के गली के लेवल के बराबर लेकर आया गया या ये खड्डे वाला प्लॉट है, या आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है ये सॉलिड प्लॉट है या डिप्रेशन वाला प्लॉट है। तो आपको घर बैठे बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर के ऊपर आपको सॉइल टेस्ट किए बगैर ये मालूम हो सकता है कि आपका प्लॉट किस नेचर का था और अब इसकी क्या कंडीशन है। तो सारी की सारी तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस प्लॉट के हवाले से मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो डिप्रेशन या खड्डे वाला प्लॉट होता है उसकी मार्केट वैल्यू दूसरे प्लॉट के लेवल से कितनी कम होती है और उसका किस तखमीना या किस हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है। तो सारी तफसील इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपको मालूम नहीं होगा कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे मौजूद लिंक है, उस लिंक से आपने वेबसाइट पे से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है गूगल अर्थ प्रो के नाम से। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप गूगल में जस्ट ये टाइप करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल होगा। उसके बाद इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इसका इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई देगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने सोसाइटी का मैप है वो आपने ओपन कर लेना है। उस मैप में आपने सबसे पहले वो प्लाट देखना है जो बाय करने जा रहे हैं या आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सोसाइटी का मैप है। ये एक इस्लामाबाद की सोसाइटी है, फैसल हिल का ब्लॉक सी है। ठीक है, हो गया। ये एक कंप्लीट सोसाइटी का मैप आपको किसी भी वेबसाइट से या फिर आप जिस जगह से प्लॉट लेने जा रहे हैं आपको प्रॉपर्टी डीलर से ये मैप मिल सकता है, या सोसाइटी ऑफिस से भी ये आपको मिल सकता है, या सोसाइटी ऑफिस की वेबसाइट से भी आपको ये मैप मिल सकता है। वहाँ से आप इस पूरी टाउन प्लानिंग को ले सकते हैं। तो अब मेरे पास ये फैसल हिल का सोसाइटी का मैप है जो कि इस्लामाबाद में है और इसका ये सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में जब हम जाते हैं बैक पे, बाकी सारे ये ब्लॉक आगे हैं। सी ब्लॉक में जब हम जाते हैं यहाँ पे ये एक प्ले ग्राउंड एरिया, ठीक है। इस प्ले ग्राउंड एरिया के सामने ये वाला एक प्लॉट है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट की अगर हम डिप्रेशन या इस प्लॉट का लेवल मालूम करेंगे तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इसका प्लॉट का ये देख लें कि तकरीबन यहाँ पे तो नंबर दिए गए हैं, लेकिन आपको एक अंदाज़न यहाँ से एक एस्टिमेट लेना है कि ये यहाँ पे इस साइड पे दो प्लॉट हैं, फिर ये ग्राउंड आ रहा है। अगर इस लाइन में आते हैं तो देखते हैं ये 25 बाई 50 के दरमियान में इस एरिए में ये प्लॉट बनता है। तो ये टाउन प्लानिंग के अंदर ये प्लॉट बन रहा है। अब आपने इस प्लॉट को याद रखना है यहाँ से और फिर आपने आ जाना है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा B17, जस्ट B17 टाइप करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे ये मेरा सॉफ्टवेयर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप है। आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी जगह पे इसको आप दे सकते हैं। अब ये मैं आ चुका हूँ B17 में। तो ठीक है, ये B17 के एरिए से थोड़ा सा आगे आता हूँ, ये महरगला की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पिन लगाई हुई है, पहले ही फाइंड की हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो राउंड अबाउट था। इस राउंड अबाउट से जब हम इस डबल रोड पे आते हैं तो ये वो ग्राउंड है। ठीक हो गया, ये वो ग्राउंड है। और ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड है और ये वाले यहाँ पे एक पूरी दो गलियाँ हैं, इस साइड पे प्लॉट है और बाकी यहाँ पे अब ये 25 बाई 50 फुट के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट है। ठीक है, इस गली से अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो आधा प्लॉट उधर होता है और इस गली से देखते हैं तो आधा प्लॉट उधर है। ये 25 बाई 50 5 मरले के प्लॉट है। तो यहाँ पे मैंने ग्लोरी हाउस के नाम से एक पिन जनरेट कर लिया है। आप ये पिन खुद भी जनरेट करेंगे यहाँ से ये पिन। ठीक है, ये इस सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे पीला सा निशान है, इस पे आएंगे, यहाँ पे ऐड प्लेस मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये पिन दे देगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने छोड़ देना है और ओके कर लेना है और इसको आपने यहाँ से रीनेम कर देना है। तो इसको आपने कोई भी नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे इसको देता हूँ न्यू प्लॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको न्यू प्लॉट के नाम से पिन दे दिया ताकि आपको लोकेशन का अंदाज़ा हो सके। तो मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए किया था। तो ये मैंने ऑलरेडी एक ग्लोरी हाउस के नाम से यहाँ पे एक पिन लगाई हुई है। ठीक हो गया। अब आपको ये सारी टाउन प्लानिंग यहाँ पे
नज़र आ रही है जो एक्चुअल अभी साइट पे काम हो चुका है। तो उसमें ये गलियां वगैरह भी हैं। अगर ये आपको निशान नज़र नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये चेक मार्क कर लेना है जिसमें 3D बिल्डिंग है, रोड्स है, प्लेस है, बॉर्डर एंड लेबल्स हैं, और ये जितने भी मैंने चेक मार्क किए हुए हैं ये आपने यहाँ पे चेक मार्क कर लेने हैं ताकि ये आपको डिटेलिंग्स वाज़ेह हो जाए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास ये प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट को मैंने देखना है कि ये प्लॉट लेवल था या ये डिप्रेशन पे है या ये हाइट वाला प्लॉट है। तो इसकी सबसे पहले तो आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये टाइम टाइम की ये आपको एक सिंबल सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप इस ज़मीन में पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या पहले कहानी थी, क्या फिल्म थी। तो जब टाउन प्लानिंग होने से पहले यहाँ पे खेत थे, पहाड़ी थी, जंगल था, यहाँ पे नाला था, यहाँ पे खड्डा था, क्या था, कुछ भी था। तो ये आप देख सकते हैं और इसको फिर आप हर टाइम के हिसाब से जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो ये आपको उस हिसाब से गूगल अपनी डिटेलिंग्स बताएगा। तो जब यहाँ पे अब आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस टाइम लेवलिंग हो रही थी सोसाइटी की, तो उन्होंने गलियाँ वगैरह काट दी। लेकिन अभी जो करंट सूरत हाल है वो तो बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी लैंड एक लेवल की कर दी गई है। लेकिन अभी कुछ ऐसे स्पॉट्स मौजूद हैं जहाँ पे बैक फिलिंग हो रही है। तो ये अभी पूरे का पूरा गांव नॉन पोजेशन एरिया पड़ा है, बाकी ये सारी इस सोसाइटी की टाउन प्लानिंग कंप्लीट है। तो ये अब पोजेशन वाले प्लॉट हैं, यहाँ पे आप घर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये एक यहाँ पे घर मौजूद है। अभी अगर आप टॉप से देखते हैं तो आपको यहाँ से मालूम नहीं हो सकता कि इन एरियाज़ में कितनी फिलिंग करके इस पूरे एरिया को लेवल किया गया है। तो अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो यहाँ पे लेवल का काम चल रहा था सोसाइटी में 2021 में। इससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हम जब उससे मज़ीद थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी। यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको फिल कर दिया गया, क्योंकि ये देखें कि अभी अगर अभी हम सूरत हाल इस एरिए की देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिट्टी नज़र आएगी। लेकिन जिस जगह पे मिट्टी आपको बैक फिल नज़र आई है वहाँ पे ग्रीन स्पॉट नज़र आ रहे हैं। पूरे जिस जिस जगह पे बैक फिलिंग हुई है वहाँ पे आपको ग्रीन, ब्लैक स्पॉट और ग्रीन तरह के आपको स्पॉट्स ये नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिलिंग है। और ये वाला एरिया आपको अगर नज़र आ रहा है तो यह एक नाला चल रहा है। और अगर हम इसको टाउन प्लानिंग में भी देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग में इस नाले को बाकायदा 60 फुट मार्क कर दिया गया है। पर इसके बाद यहाँ पे ऊपर प्लॉट भी हैं जो कि फिलिंग के वक्त ये इनको ऊपर लेके आएंगे और गली के बराबर कर देंगे, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा। तो अभी हम ये है कि इस एरिया को स्टडी कर लेते हैं, ताकि आप जब अपने प्लॉट के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके से काम करेंगे और आप अपने प्लॉट का लेवल निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, फिर हिस्ट्री में फिर मैं वापस चला जाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे क्या कहानी डली हुई थी। तो ये वो उस टाइम पे मैं आ गया हूँ जब इस डेवलपर ने प्लॉट परचेज़ की थी। तो एक जस्ट वहाँ से ब्लेड के ज़रिए या आप समझ लें कि वो मशीनरी के ज़रिए उन्होंने जस्ट मार्किंग की थी कि ये यहाँ पे गलियाँ वगैरह निकलेंगी। तो ये वो उस वक्त की सॉलिड लैंड है। तो अभी मेरे पास जो लेवल आएगा वो इस सॉलिड लैंड का आएगा। तो मैंने जिस जगह पे ग्लोरी हाउस मार्क किया हुआ है तो भाई मेरे यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल एरिया सॉलिड लगता है। लेकिन जब इस ग्राउंड में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें बैक फिलिंग मिलती है कि ये एरिया डीप था तो इसको भर के बराबर किया गया है। अगर हम इसके अलावा इस एरिया में आते हैं, ये देखें ये सारे का सारा एरिया जहाँ पे आपको घास फूस या आपको यहाँ पे जड़ी बूटियाँ या दरख्त नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको बिल्कुल डिप्रेशन नज़र आ रही है। ये एक वैली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे जब हम प्लॉट लेंगे तो ये डेफिनेटली ये वाला एरिया तो बहुत ही डीप है और ये बहुत ज़्यादा डीप है। लेकिन अब ये यहाँ पे कितना डीप है इसको भी हम मैयर करेंगे। पहले मैं इसको आपको हिस्ट्री में ये बताना चाह रहा था ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सा एरिया आपको सॉलिड शक्ल में नज़र आ रहा है और कौन सा आपको बैकफिल एरिया नज़र आ रहा है। तो अब हम इस एरिया की मेजरमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चले कि ये वाला प्लॉट इस गली से कितना नीचे है या कितना बराबर है या कितना ऊंचा है। तो यहाँ पे आपने एक दूसरी ऑप्शन है, ये स्केल है, शो रूलर्स, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। इसमें यहाँ पे पहली ऑप्शन है लाइन की
माउस नेविगेशन को यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपने इस तरह, ठीक है। फिर आपने चले जाना है पाथ में, यहाँ पे शो एलिवेशन प्रोफाइल, इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर लेना है। अब मैं जब अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरा सिंबल चेंज नज़र आता है, तो आपने हाथ के ज़रिए थोड़ा सा साइड पे कर लेना है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर मैं आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में बता रहा हूँ, बाकी मोबाइल में या टैब में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, वो उसका आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्लिक यहाँ पे करूँगा और फिर तीसरा क्लिक मैं इस दूसरी गली में करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसका ये क्लिक यहाँ पे करूँगा, फिर मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाता जाऊँगा। तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, प्लॉट के लेवल्स यहाँ पे। तो ये एक नीचे मेरे पास एक पूरा ग्राफ सा खुल गया है। इस ग्राफ की मदद से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या कहानी थी, ठीक हो गया। जब मैं इस जगह पे पहुंचता हूं तो मेरे पास इस माउस के करीब अगर आप देखें तो 1603 स्क्वायर फिट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये मेरा जो रेड एरो है ये भी साथ साथ चलेगा और मुझे लेवल का बताएगा, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से चलता हूँ और इस पार्क के बिल्कुल इस गली में आता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे 1626 स्क्वायर फिट बता रहा है। तो मतलब ये है कि ये वाला एरिया हाइट पे था, ऊंचा था, ठीक है। 1603 में से अगर आप 1626 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन कोई 13 फुट की हाइट मिलती है। फिर मैं जब मज़ीद आगे जाता हूँ तो ये एरिया और मज़ीद हाइट पे है, तो ये आपके पास आ जाता है 1645 फुट। तकरीबन आप समझ लें कि ये 40-42 फुट जगह ऊंची थी। इसको यहाँ पे से डेफिनेटली काटा गया। ये एक छोटी सी पहाड़ी का एरिया था, इसको काट दिया गया, काट के और यहाँ से इसको गली के बराबर, अगर हम इसको भी सपोज करते हैं कि उन्होंने ये सोसाइटी ने लेवल रखा है, तो फिर ये काटा गया और बाकी एरिया को फिल करके ऊपर लेके आया गया था। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये प्लाट फिलिंग वाला नहीं है, ये हाइट वाला प्लाट था और इसको काट दिया गया। अब इस प्लाट में तो श्योरिटी होगी कि ये प्लाट फिलिंग वाला नहीं है, तो इस एरिया को करेंगे क्लियर। फिर हम चलेंगे फिलिंग वाले एरिया में, वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या फिलिंग है। तो फिर मैं इसी रूलर पे आऊँगा। अब यहाँ पे मैं इस एरिया को मैं देखना शुरू करता हूँ। तो मैं एक क्लिक यहाँ पे करूँगा, दूसरा इस जगह पे करूँगा। फिर ये मैं गली से गली चल रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस जगह पे कितनी फिलिंग आ रही है। फिर इस जगह पे आ जाऊँगा, फिर इस जगह पे आऊँगा और फिर आगे, और फिर मज़ीद मैं आगे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक हो गया। तो ये एरिया ऑलरेडी यहाँ पे नीचे है, क्योंकि ये वाला एरिया तकरीबन इनका सोसाइटी का वैसे ही डाउन है, ऊपर वाले लेवल से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ से मैं अपने जो हिस्ट्री है उसको भी आगे लेके आता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे अभी मेरे पास ज़मीन आपको बराबर नज़र आ रही है। तो फिर इसको मैं यहाँ से चेक करता हूँ। अब इस गली में जब मैं जाता हूँ तो ये इस गली से ये वाला प्लॉट जो है ये तकरीबन कोई समझ लें कि 3 फुट नीचे बन रहा है। जब मैं इस दूसरी गली के एंड पे आता हूँ तो इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये आप प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर जब मैं लेकिन यहाँ पे इस प्लॉट में आता हूँ, ये मेरे पास गली है और ये मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये मेरे पास बता रहा है अगर इन्होंने प्लॉट का ये लेवल भी रखा है, गली का ये लेवल भी रखा है, तो ये बन रहा है 1593 फीट। तो लेकिन जैसे ही मैं इस प्लॉट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1577 फीट। तो आप 70 और 93 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये तकरीबन आपको समझ लें कि 20-25 फुट की आपको गहराई मिलती है इस प्लॉट के अंदर। तो ये प्लॉट आपका डिप्रेशन में है, ये आपका प्लॉट खड्डे में है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस प्लॉट को अगर फिल भी किया गया है तो यहाँ पे 20-22 फुट मिट्टी डाल के तो इसको ऊपर लेके आया गया है। तो ये सारा एरिया आपको चेक करने वाला है, एहतियात करने वाला है कि जब आप यहाँ पे इस एरिया में प्लॉट लेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लॉट आपको 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट या कितने फीट के ऊपर आपको इसकी फिलिंग मिल रही है। तो ये एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खूबी है कि यहाँ से बैठ के आप अपनी सोसाइटी की टाउन प्लानिंग को हिस्ट्री भी देख सकते हैं, फिर उसकी आप फिलिंग भी देख सकते हैं और हाइट भी देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे इस नाले की सूरत हाल बताता हूँ कि यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इस जगह पे लेके आता हूँ तो आप इस नाले को बाकायदा देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये देखें कितना करीबन 1570 स्क्वायर फीट आ रहा है और यहाँ पे ये 1500 है। तो ये 30
अब हम यहाँ से इसी एरिए मतलब इस सी ब्लॉक के दूसरे एरिए में थोड़ा सा सर्वे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मार्क लगाया है और फिर यहाँ से मैं आगे की तरफ आ गया, मैंने एक यहाँ मार्क लगाया, फिर एक मैंने यहाँ मार्क लगाया। इसको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में भी आपको जाके दिखाता हूँ कि ये एरिया डिप्रेशन वाला है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिलिंग आपको मिल सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पे पहले ज़मीनें थी लोगों की। अब ये वाला एरिया अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वैली आपको नज़र आ रही है, डिप्रेशन है एरिया इसमें। ठीक है, ये डिप्रेशन है और जो सॉलिड लैंड थी वहाँ पे लोगों ने अपनी फसलें आबाद की हुई थी। तो इसको वापस अपनी टाउन प्लानिंग पे लेके आते हैं। अब यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ तो ये एरिया मेरे पास तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे ही मैं नीचे आना शुरू कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 35 फुट 40 फुट की फिलिंग नज़र आती है। तो फिर ये यहाँ से फिर इसका ऊपर कुछ एरिया लैंड जो है वो सॉलिड नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आप इसको एज आ यहाँ से 3D व्यू भी करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आपको 3D व्यू की भी तरफ लेके आता हूँ कि वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे प्लॉट का पहले या ज़मीन का लेवल पहले कैसा था। तो आपने कीबोर्ड से आल्ट दबाना है और माउस का व्हील प्रेस करके रखना है, तो इसको आप नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करेंगे तो यहाँ से आपको इसका काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए कि ये वाली जो जगह थी यहाँ से ये ऊंची थी। तो फिर बाकी जैसे ही ये यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डिप्रेशन शुरू हो गई और फिर मज़ीद इसको फिर ये ज़मीन को लेवल जो है वो अप होना शुरू हो गया। अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखें तो भी आपको यहाँ पे वाज़ह हो जाएगा कि ये एरिया यहाँ पे नीचे था। तो डेफिनेटली यहाँ पे टाउन प्लानिंग में गलियाँ बनाई गई और अब इसको नीचे ज़मीन की लेवल को तो मेंटेन किया गया, ऊपर लेके आया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, फिर इस एरिया को फिल कर दिया गया होगा। तो ये एरिया जितना भी हमारा आ रहा है ये इसको डिप्रेशन के एरिया में कंसिडर किया जा सकता है। बाकी हो सकता है कि इस जगह को की कटिंग हो सकती है, इस जगह की भी कटिंग हो सकती है, लेकिन ये जो थोड़ा सा स्पॉट है ये वाला, ये हमारा बैकफिल के अंदर आएगा। तो अभी इसमें आप देखें कि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो ये मुझे पहाड़ियों का लेवल, ये देखें ये मारगला की पहाड़ियाँ हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा उठी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेवल ड्रॉप करना शुरू कर दें तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर दिखाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे जैसे ये मैं यहाँ पे इसको डालता जाता हूँ तो ये मुझे इसका लेवल दिखाता जाएगा। तो ये एक आप इस सॉफ्टवेयर को एक अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप बआसानी अपने प्लॉट का लेवल निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि आपका प्लॉट कितनी डिप्रेशन में है। तो अभी के वक्त में मैं अगर आपको एक रफ़ कास्ट बताऊं कि अगर आपका 1 फुट नीचे है ज़मीन में तो आपका उसके ऊपर 1 लाख रुपया ख़र्चा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक प्लॉट है डिप्रेशन वाला 7 फुट नीचे और दूसरा प्लॉट है वो लेवल प्लॉट है, तो लेवल प्लॉट की कीमत अगर 45 लाख है तो जो आपका डिप्रेशन वाला प्लॉट है वो 38 लाख का होगा। अगर वो 7 फुट गहरा है तो उसका 7 लाख रुपया आप समझ लें कि तखमीना उसके ऊपर आएगा। तो अब आप तब जाके आपका वो प्लॉट लेवल होगा। एक सूरत हाल तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो वहाँ से मिट्टी रिमूव करके आप उसमें बेसमेंट बना के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 50 लाख रुपया ऊपर आ रहा है तो नीचे आपका 70 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो उसमें भी 25% 30% आपका बेसमेंट पे एक्स्ट्रा लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। आपका सर्वे जो आपका अपना ज़ाती सर्वे है वो थोड़ा सा आपकी अपनी वर्किंग है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप प्लॉट के ऊपर जो सॉइल इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएं। आपको उसमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा कि ये जो अभी सरफेस लेवल है उससे नीचे आपका जो नेचुरल सरफेस थी वो कितनी है और बैकफिल कितनी है। तो वो उसमें आपको रिपोर्ट भी वाज़ह हो जाएगी। बाकी अगर आप ये सर्विसेज मेरे से लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मैं इसके चार्जेस लूँगा। आपको आपके प्लॉट का मैं लेवल निकाल के दूँगा और आपका मैं जो तखमीना है वो मैं आपको निकाल दूँगा कि इस प्लॉट पे आपका कितना तखमीना आ रहा है। तो वो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो में भी चल रहा है। बाकी आप मेरे चैनल को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा प्लॉट के हवाले से, इसके अलावा ज़मीन के हवाले से, टाउन प्लानिंग के हवाले से और इसके अलावा घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, घर के मैप के हवाले से। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।